सब्सक्राइब कीजिए वंश क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वंश सक्सेना आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स को बताने जा रहा हूं। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को बताया है। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स को समझने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक पड़ा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, जब किसी चीज को बताया जाता है तो उससे पहले उसका पूरा हमें अर्थ जान लेना चाहिए, जिससे हमें आगे जो हम सेंटेंस बनाएं या जो भी चीज हम आगे करें तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है दोस्तों कार्य हमारा चल रहा है। अब दोस्तों, कार्य हमारा चल रहा है मतलब कैसे चल रहा है तो ये मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट लिखा हुआ है कि जब कोई कार्य हमारा वर्तमान में हो रहा है तो वह प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। मतलब दोस्तों, हम किसी कार्य को अगर वर्तमान में कर रहे हैं तो वो दोस्तों हमारा जो कार्य होगा वो प्रेजेंट के अंतर्गत आएगा। जब कोई कार्य हमारा भूतकाल में हो रहा था तो वह पास्ट के अंतर्गत आता है, और जब कोई कार्य हमारा भविष्य में होगा तो वह फ्यूचर के अंतर्गत आता है। मतलब समझ लीजिए एक बार फिर से, अगर हम किसी कार्य को प्रेजेंट में कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं तो वह हमारा प्रेजेंट के अंतर्गत आएगा। अगर हमने किसी कार्य को कर लिया या हो रहा था तो वह हमारा पास्ट के अंतर्गत आएगा, और अगर हम किसी कार्य को करेंगे तो वह हमारा दोस्तों फ्यूचर के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों, यह तो रही, मैंने आपको पहले कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्लियर किया कि क्या होता है कॉन्टिन्यूअस का मतलब। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए समझते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कार्य चल रहा है। लास्ट में ये समझिए। तो लिखा है कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। दोस्तों, इस टेंस की ये तो दोस्तों रही हिंदी में पहचान। अगर हमें इसी टेंस को इंग्लिश में पहचानना है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? देखिए, स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इस आर एम, ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि ही इज गोइंग
रीडिंग। तो दोस्तों देखिए, ही इज रीडिंग, सब्जेक्ट प्लस इज, आरएम में से इज लगा है, प्लस रीड अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहां आईएनजी ऐड किया है। इसका हिंदी में मतलब हुआ वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। तो दोस्तों देखिए, अब हम देखते हैं कि हमें इस, एम और आर का यूज सेंटेंस में कैसे करना है। तो दोस्तों एक वचनकर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। आई के साथ दोस्तों हमेशा हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता जिन्हें इंग्लिश में प्लूरल कहा जाता है, प्लूरल पर्सन के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस, आर, एम का यूज। इसी के आधार पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम, ये जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं हेल्पिंग वर्ब के, अब मैं इनके एग्जाम्पल से इन पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है सिंगुलर का। तो देखिए, वह नाच रहा है। दोस्तों देखिए, वह, ही, क्योंकि यहां पर जो ये ही है ये सिंगुलर है, इसके लिए मतलब इसका यूज होगा। और हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है, तो ही इज डांसिंग। सेकंड है कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, मैं, अगर मैं इसी सेंटेंस को देखूं तो मैं अगर यहां लिखूं कि मैं नाच रहा हूं, तो होगा आई एम डांसिंग। अब अगर हम ये थर्ड पॉइंट को देखें कि बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, अगर इसी सेंटेंस को लेते हुए अगर हम देखें, तुम नाच रहे हो, तो क्या बनेगा, तुम की हो गई इंग्लिश यू, यहां पर जो ये यू है ये प्लूरल हो गया, तो यू आर डांसिंग। तो दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको मैंने क्लियर किया है। इसी के हिसाब से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी दोस्तों मैं इसका पार्ट 3 लेके आऊंगा, जिसमें दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के रूल्स बताऊंगा। वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद।